यस, हाँ। आई थिंक इट्स या इट विल बी। यस। सभी को और एक बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनको भी पॉसिबल है प्लीज़ अपने वीडियोस स्विच ऑन कीजिए, इंटरैक्टिव रहेगा। ठीक है, आज हम बहुत बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। हम मेंटल हेल्थ को पहले समझने की कोशिश करेंगे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जब भी बातें होती है हमेशा अगर आपने नोटिस किया हो तो मेंटल इलनेस की होती है ना। अगर हम मेंटल हेल्थ ये बोलते हैं, मानसिक आरोग्य ये शब्द जब बोलते हैं, तब सभी के मन में सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है, क्या आता है? क्या आप सब जल्दी जल्दी टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में? जो कुछ भी आ रहा है हम पढ़ेंगे एक साथ। सबसे पहले मेंटल हेल्थ बोलते हैं तो क्या आता है मन में? हेल्थ ऑफ माइंड, ओके। माइंडफुलनेस, ओके। और मराठी में, हिंदी में, जो भी कोई, ओके। मेंटल वेलबींग, ओके। और स्ट्रेस, यस। व्हाट मोर, और क्या आता है सबके मन में? स्टेट ऑफ माइंड, ओके। ओके। इमोशनल स्टेबिलिटी, ओके। और एक दो रिस्पॉन्सेस देखने का कोशिश करेंगे हम। एंजाइटी, यस, थैंक यू। सुदृढ़ मन, यस, परहैप्स। देखिए कितने अलग अलग रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं हमें। सभी अगर चैट बॉक्स में देख सकते हैं तो सबसे, अगर हम जनरली भी पूछते हैं, और एक रिस्पॉन्स आया है शायद, यस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यस, थैंक यू। एक्चुअली ये भी सच्चाई है कि मेंटल हेल्थ के बारे में, मानसिक आरोग्य के बारे में जब भी बातचीत होती है, सबसे ज़्यादा बातचीत होती है डिप्रेशन, एंजाइटी। हम हमारे हर रोज़ की जो ज़िंदगी है उसमें कितने बार हम ये शब्द यूज़ करते हैं कि हम डिप्रेस्ड है, एंजाइटी है ना। और तभी मेंटल हेल्थ के बारे में बात होती है। तो जनरली अगर आप पढ़ते भी हो मेंटल हेल्थ के बारे में, तो मेंटल हेल्थ के बारे में कब बातें करते हैं लोग? सभी को क्या लगता है कब बातें होती है मेंटल हेल्थ के बारे में? जब भी किसी का मेंटल हेल्थ बहुत बिगड़ता है, या किसी को भी इलनेस के हिसाब से कोई चर्चाएं होती है, या जैसे कि कोई कोई घटनाएं होती है सुसाइड की तरह, हाँ, तभी आत्महत्या की तरह, तभी मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत होती है। तो इसी को आज हम समझेंगे कि मेंटल हेल्थ, मानसिक आरोग्य, ये मानसिक बीमारी से बहुत बड़ा है। इससे समझ के हम शुरुआत करेंगे। इलनेस जो है मानसिक बीमारी, वो मानसिक हालत जब किसी की बिगड़ती है और बहुत इंटेंस तरीके से बिगड़ती है, तब वो मेंटल इलनेस में जाती है। ठीक है, मेंटल हेल्थ है, आरोग्य है, जैसे हमारा शारीरिक आरोग्य है वैसे ही हमारा मानसिक आरोग्य है, और उसमें ये सारी चीज़ें होती है। अगर हम जनरली आजकल सोशल मीडिया पे भी देख रहे, एक तो इलनेस के बारे में बातें हो रही है, जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नहीं तो और दूसरी एंड पे सेल्फ केयर के बारे में बात होती है। या राइट, सुनी है सभी ने सेल्फ केयर में के बारे में बात होते हुए। तो क्या बोलते हैं सेल्फ केयर जब बोलते हैं या वेलबींग के बारे में बोलते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या क्या पढ़ा है हमने सोशल मीडिया पे? मानसिक आरोग्य का ख्याल रखना है तो क्या करना है? क्या लगता है आप सभी को? टाइप कर सकते हैं। कोई भी सही या गलत जवाब नहीं है। यस, मेडिटेशन, थैंक यू तन्वी। व्हाट एल्स? यस, सेल्फ केयर एंड अटेंशन टू वेल वन सेल्फ, एक्सरसाइजिंग, मेडिटेटिंग एंड जर्नलिंग, हाँ बिल्कुल। टॉकिंग अबाउट आवर फीलिंग, सच एन इंसाइटफुल पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट बोला है चिन्मय जी आपने। राइट। तो अगर आपने सभी ने देखा तो सभी बात कर रहे हैं कि हम, हमारा ऑप्टिमम हेल्थ कैसा है, कि किस ऐसा होना चाहिए। राइट। हम मेडिटेशन कब कर सकते हैं? जब हम एक स्थिति में हो जहाँ पे हम ठीक हो। ठीक है, ठीक होना और खुश होने में अंतर है। ठीक है। तो अगर हम मेंटल हेल्थ को जब भी समझते हैं, हम हमें समझते हैं सिम्टम्स के साथ देखने की आदत होती है। हाँ, चर्चाएं भी जो होती है किसी को क्या क्या हो रहा है, जैसे कि क्लिनिकल हेल्थ में बातें होती है कि किस, ओके आपको नींद नहीं आ रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, ओके आपको डिप्रेस, एक चेकलिस्ट होती है। बट मेंटल हेल्थ इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है।
हमारा मानसिक हमारे मन को कैसा लग रहा है, बहुत अगर इसको आसानी से समझे तो हमारे मन को कैसा लग रहा है, ठीक है। और इलनेस कब होता है, प्रॉब्लम बीमारी कब होती है, जब कोई हमें चोट आई हो, जब कोई दुख हो रहा हो, कोई लॉस हुआ हो और उसको हीलिंग ना मिला हो, हम्म, और वो वैसे ही रहा हो बहुत सालों तक, तो वो इलनेस की तरफ जाता है। हम्म, एक दिन उठ के किसी को भी इलनेस होता नहीं है, मानसिक बीमारी है वो एक दिन नहीं, वो बढ़ते जाती है हमारी, उसको हम एक स्पेक्ट्रम पे देखेंगे, ठीक है। सो मेंटल हेल्थ को अगर समझना है तो सबसे पहले कि वो जैसे हमारा शारीरिक आरोग्य है वैसे ही हमारा मानसिक आरोग्य है। मन को अगर कुछ होता है एक दिन हमें, जैसे कि शारीरिक भी कोई चोट आती है उसका हम ख्याल नहीं रखते हैं, तो वो बीमारी बन सकती है, कोई भी स्थिति हो। उसी तरीके से मानसिक आरोग्य की भी बात है। और दूसरी बात है कि जब भी हम वेलबींग के बारे में, सबसे एक चीज़ हम भूलते हैं हमेशा, और वो है कि जो प्रॉब्लम्स है, जो हमें स्ट्रगल्स आ रहे हैं, उनको देखना, उनके साथ काम करना। मेडिटेशन या सेल्फ केयर, ये जो बहुत बड़े बड़े शब्द है ना, वहाँ तक जाने के लिए उससे पहले एक जर्नी रहती है। सो जो हमारे हर एक व्यक्ति है, हमारे आसपास प्रॉब्लम्स रहते हैं बहुत, हर एक अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो आते आते बस जो मानसिक आरोग्य है वो बस हमारा नहीं रहता, हमारे आसपास का जो समाज है, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, वो अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है उनसे इन्फ्लुएंस होता है। हम्म? तो वो सब एस्पेक्ट्स हम पे कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से हमारा मानसिक आरोग्य इन्फ्लुएंस होता रहता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वेलबींग और इलनेस के बीच में जो दायरा है वो जाने के लिए क्या हम हमारे मानसिक आरोग्य का ख्याल कैसे रख रहे हैं। तो इससे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि खुद के आरोग्य, मानसिक आरोग्य को समझना। और मानसिक आरोग्य को समझने की बात कैसी होती है, बहुत आसान है। हमें जब कोई आरोग्य के बारे में पूछता है, शारीरिक आरोग्य के बारे में, तो हम क्या क्या गुण देखते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स देखते हैं। सर दर्द हो रहा है क्या, पेट में दर्द है क्या, या आज मैं 10 किलोमीटर भाग सकती हूँ, कल मैं और भागूंगी। ये अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं हमारा हेल्थ देखने के लिए। और कौन सी चीज़ों से हम हमारा शारीरिक आरोग्य देखते हैं, कैसे समझते हैं शारीरिक आरोग्य को, क्या आप सब टाइप कर पाओगे? सिम्टम्स के हिसाब से, हाँ, यहाँ पे भी देखिए हम सब नोटिस करेंगे, हम इलनेस के बारे में बहुत बात करते हैं, है ना। फिजिकली फिट, अनयूजुअल चेंज, हाँ बिल्कुल, ठीक है। हम तभी नोटिस करते हैं अगर हमें बहुत पेट दर्द हो रहा है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ कोई डिसीज नहीं है ना। बट ऐसे भी होता है ना कि कभी कभी हम हमारी तबीयत ठीक करना चाहते हैं, बट अभी ऐसे भी होता है कि बिल्कुल हैविंग एबिलिटी टू डू वर्क और डेली टास्क, एब्सोल्युटली, नींद नहीं आना, बिल्कुल नो स्लीप, या, तो इससे हमें प्रॉब्लम्स क्या हो रही है वो समझ में आती है। बट मानसिक आरोग्य की प्रॉब्लम्स हमें कब समझती है, कुछ करना चाहिए हमें कब लगता है, जब बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जाती है, तब तक हम उसको ध्यान नहीं देते। हम कब कब बोल सकते हैं, किन किन लोगों को हम बोल सकते हैं आज मैं थोड़ी डिस्टर्ब्ड हूँ, क्या हम खुद के साथ भी चेक करते हैं, हाँ? या हम स्कैन करते हैं कि मुझे अभी बहुत गुस्सा आया है, क्या हमें पता है कि जब हमें गुस्सा आता है तो क्या करके मेरा गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो पाएगा, गुस्सा हो, डर हो, शर्म हो। हम्म? तो सबसे पहली स्टेप है अपने मानसिक आरोग्य को समझने के लिए कि मुझे क्या क्या फीलिंग्स आते हैं, कौन सी बातें हैं जिनको समझने के, जिनकी, कौन से लोग हैं जिनके साथ उठने बैठने में मुझे दिक्कतें हो रही है, मेरे ऐसे क्या विचार है जो मुझे बाधाएं ला रहे हैं। हम्म? तो ये सबसे पहले समझना जरूरी है। इससे हमें समझता है, पर सबसे पहले याद रखना है कि मानसिक आरोग्य, हाँ, ये बस एंजाइटी डिप्रेशन नहीं, वो बिल्कुल उसका भाग है, ठीक है। बट वो एक मानसिक बीमारी है, हेल्थ बड़ा स्पेक्ट्रम है, मानसिक आरोग्य उसमें बीमारी भी है, अपना सुदृढ़ता भी है। मतलब ठीक रहना, मानसिक सुदृढ़ता है, और उसमें हमारा आरोग्य भी है। हम्म? तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, जब तक इलनेस नहीं होता है कभी कोई कोई हेल्प लेने के लिए सोचता ही नहीं है, जब तक बहुत ही
इंटेंस परिस्थिति ना हो जाए तब तक कोई हेल्प नहीं लेता है, तो यही हमें अवॉइड करना है। इसी के लिए सबसे पहले समझना है। ठीक है। समझे कैसे खुद के अभी मानसिक आरोग्य को, समझे कैसे? हाँ, जैसे हमने दो तीन चीज़ें देखी। तो सबसे पहले कि क्या, जब हम एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस बोलते हैं, जब आप सोने जा रहे हो तब एक बार चेक इन कीजिए। पूरे दिन को देखिए क्या क्या, कहाँ पे मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है। बिकॉज मानसिक आरोग्य बस अपने बारे में नहीं रहता है, हमारे समाज के बारे में रहता है, हम जिनसे बात करते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, उनके बारे में होता है। राइट। तो कहाँ पे जाके मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, किनके साथ बात करके मुझे थोड़ा गुस्सा आया, किनके कौन सी ऐसी घटनाएं थी जहाँ पे मुझे डर लग रहा था। ऐसे क्या हम स्कैन कर सकते हैं पूरे दिन को? हाँ। और हमारे फीलिंग्स के साथ टच में आना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मानसिक आरोग्य के बारे में। हम जब भी बातें करते हैं, हम सबसे ज्यादा बातें क्या किसके बारे में करते हैं? घटनाओं के बारे में, लोगों के बारे में, संभाषणों के बारे में बातें होती है। बट बहुत जब कितनी बार हम बोलते हैं कि मुझे ऐसे लगा, मुझे ऐसे हुआ, ये दिक्कतें आई, मैं इस दृष्टिकोण से इस चीज को समझने की प्रयास कर रही थी। राइट। बहुत कम होता है कि हम इस तरीके से बातें करते हैं। मानसिक आरोग्य में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे मन को समझें। या ठीक है शुभम, क्या हम नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं? अगेन आपको कोई भी क्वेश्चन से हम बात करते रहेंगे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जी। ठीक है, तो हम दूसरा ये समझेंगे कि क्या क्या दुविधाएं आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, और मानसिक आरोग्य के बारे में ऐसे क्या क्या समझ है जो एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक है। एक तो जैसे आप हमने सबने समझा कि मानसिक आरोग्य को समझने में ही प्रॉब्लम होता है, कौन सी बातें हैं जो मानसिक आरोग्य के दायरे में आती है। ठीक है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि इसके बारे में बातचीत होना। आपको कब लास्ट याद है, कहाँ पे, कि आप मानसिक आरोग्य के बारे में बातें हुई थी? कि आप सब चैट बॉक्स में डाल सकते हो। मानसिक, फिर वो ऑफिस में हो, घर पे हो, कौन से कहाँ पे हुई थी बातें मानसिक आरोग्य के बारे में? क्या आपको याद है सभी को? स्कूल, कॉलेज, एनीवेयर, कोई रिश्तेदारों के साथ हो? कब बातें करते हैं? खान पान के बारे में, करियर के बारे में, सबके बारे में बातें करते हैं। आपका मन कैसा है, आप कैसे हो, बिना कोई जजमेंट के हम कब पूछते हैं? याद है किसी को? कोई डाल सकता है चैट बॉक्स में? वंडरफुल। Organization, people are talking about stress, yes. Tension, डिप्रेशन, यस। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बिल्कुल होती है। और कहाँ पे होती है? हमारे इंटीमेट रिलेशनशिप्स में कहाँ पे होती है? किसी ने डाला है वंडरफुल कि आप अपने पेरेंट्स के बारे के साथ बात कर रहे हो, है ना? हम सभी को पूछते हैं करियर कैसे है, ये कैसा है, बट आप कैसे हो? बहुत सारे समय जब हम जाके किसी से बात करते हैं, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, उनके करियर के बारे में बातचीत करते हैं, पर क्या हम थोड़ा रुकते हैं कि हम जो बात रखने जा रहे हैं, क्या वो रिसीव करने के लिए वो ठीक है ना? हम नहीं सोचते हैं। या उनके साथ अगर कोई घटना है, जब जब भी कोई व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, हम सोचते नहीं है ना। क्योंकि कुछ कुछ स्टाइल्स भी होती है कोई कोई कल्चर्स में, इसी के लिए भी ये होता है। बहुत एक दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि मानसिक आरोग्य में के बारे में तभी बातें होती है जब वो बहुत प्रॉब्लमैटिक लेवल पे पहुंच जाता है। एक तो जैसे बोल रहे हैं कि स्ट्रेस के बारे में सब बात कर, बट स्ट्रेस के बारे में सब ऑनेस्टली बताइए कैसी बातचीत होती है? सब ऐसे ही बात करते हैं। एक स्ट्रेस पे एक तो मीम्स आते हैं बहुत सारे स्ट्रेस के बारे में, जहाँ पे सब बोलते कि अरे हाँ हम तो स्ट्रेस्ड है। फिर क्या करते हैं स्ट्रेस को हेल्प लेने के लिए? अलग अलग चीज़ें, नो वन टॉक्स अबाउट दैट। और अगर सेल्फ केयर की बातें होती भी है तो वो बस यहाँ तक लिमिट होती है कि मेडिटेशन करना है ना? बट अगर स्ट्रेस है, कौन सी चीज़ के वजह से हो रहा है, क्या करने की ज़रूरत है, उसके बारे में बातें नहीं होती है। हम्म। दूसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हेल्प कब ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प कब लेना चाहिए? व्हेन डू यू थिंक कि हमने कोई भी प्रकार की हेल्प हो, हम हेल्प कैसे होती है वो भी देखेंगे। विथ सिंपल हम काउंसलिंग,
काउंसलिंग कब लेना चाहिए, आप सभी को क्या लगता है, किसी के लिए भी? कोई भी लिख सकता है। When it bothers to your day to life, wonderful. Yes, what else? और कब लेना चाहिए? क्या वहां तक रुकना चाहिए कि जब बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? हम्म? आप कब बोलते हो अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास के लोगों को कि आपको मदद लेना जरूरी है? ठीक है। एक तो मदद लेना ये बहुत लास्ट टाइम है, यस, स्ट्रगलिंग विद सोशल रिलेशनशिप्स, यस। तो हम कब बोलते हैं लोगों को कि मदद लेना बहुत जरूरी है? जब हमें दिखाई देता है ना, सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि कोई है जो बाहर नहीं आ रहा है घर से, अकेले रह रहे हैं, तभी भी नहीं बोलते हम जाके, क्या बोलते हैं, उनको प्रेशर करते हैं। हम बोलते हैं अरे आप मेडिटेशन करो, आप कुछ अच्छा खाओ, चलो आओ धूप में हमारे साथ घूमो, एक वॉक पे जाएंगे। आई ऑफन रिसीव कॉन्वर्सेशन विद पीपल हु आर ऑलमोस्ट, यस, यस यस, बिल्कुल इतना। हम ना सुनते नहीं है हमारे कल्चर में, बिल्कुल। व्हेन प्रॉब्लम इज एट मॉडरेट लेवल और स्मॉल लेवल, बिल्कुल हम सुनते नहीं, हमारे सारे एडवाइसेस तैयार होते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये जो स्क्रीन पे डाले हैं ना, लैंग्वेज, कल्चर, रिसोर्सेस, टाइम, एक्सपेक्टेशंस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। एक तो हमें लगता है कि हमें सामने वाले के बारे में पूरी जानकारी है, हम बिल्कुल एक्सपर्ट्स हैं। भाई हम, मैं, हमारे समाज, हमारे आसपास के लोगों के बारे, हमारे पास नुस्खे होते हैं क्योंकि वो हमारे लिए शायद कभी कभी वर्क किए हैं, या हमारे आसपास के लोगों के लिए कुछ चीजें वर्क की है, तो हम बोल देते हैं आप वही कीजिए। हम ये नहीं जानते हैं कि हर एक के मानसिक जो स्थिति है, उसमें ये जो सारी स्क्रीन पे दी गई चीजें हैं उसका इम्पैक्ट होता है। उनके आसपास का कल्चर क्या है, उनके पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स क्या है, क्या हम सुनने के लिए तैयार है बिना एडवाइस दिए हुए? हाँ, बिना जजमेंट किए हुए। हाँ, क्योंकि जब कोई बोलता है हमारी रिएक्शंस भी कैसे होती है, वो अपने लाइफ के कौन से टाइम पे है, क्या उनके पास, हम अगर कोई एक व्यक्ति है जो दो दो जॉब्स कर रहे हैं, उनको बोले नहीं आप जाके ना काउंसलिंग ले लो, अरे क्या उनके पास पैसे भी है, क्या उनको पता भी है कि काउंसलिंग कहाँ पे लेना है, उनको क्या दिक्कतें आ रही है? तो ये सबसे बड़े प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत डरते हैं, एक तो काउंसलिंग लेने के लिए और किसी को बताने के लिए भी, क्योंकि हमने सबने ये समझ में रखा है कि जब तक मानसिक बीमारी ना हो तभी तक हमें कोई हेल्प नहीं लेनी चाहिए। बट क्या हम ऐसे शारीरिक बीमारी के लिए रुकते हैं कि नहीं, इतना बुखार आ जाए ना कि भाई बीमारी हुई तब भी हम जाएंगे डॉक्टर के पास? नहीं। फिर ये मन के साथ क्यों करते हैं? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हेल्प सीकिंग हमारा बहुत लिमिटेड है। दूसरी बात है कि पता भी नहीं है कि कहाँ पे जाना है, डायरेक्ट साइकेट्रिस्ट यही मालूम होता है सभी को, हाँ। तो उसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस है इसके बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। जाना है तो मेरे पास क्या पैसे है, उसके लिए क्या पैसे मुझे खर्च भी करने चाहिए? हम्म, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और स्टिग्मा ऐसे होते हैं कि बच्चों के साथ जब, ये भी हमने देखा है काफी, कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पेरेंट्स बोलते हैं चलो इसको काउंसलिंग कर लो, वो भी वहां तक आने के लिए भी बहुत रुकते हैं। बट ये नहीं समझते कि बच्चे जो होते हैं वो एक सिस्टम का इम्पैक्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो जब ही तक जो माँ बाप है उनको भी काउंसलिंग में आना पड़ता है, तभी वो सिस्टम वर्क करता है। हम्म? जब तक बहुत प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं तब तक कोई भी हेल्प सीकिंग के लिए जाता नहीं है। दूसरी ऐसी सभी की बिलीफ रहती है कि मानसिक बीमारी हमें कभी हो ही नहीं सकती, बस स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के बाद, ऐसा नहीं है। अगर आपने टाइम पे हेल्प नहीं लिया, टाइम पे खुद के लिए कुछ नहीं किया, तो वो ही प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते बीमारी तक जा सकता है। और कोई भी प्रॉब्लम जब बीमारी तक जाता है तब वहां से पीछे आने के लिए बहुत समय लगता है। जैसे कोई भी कंडीशन डेवलप होने में बहुत समय लगता है, वैसे भी कम होने में समय लगता है। हम्म? तो सबसे पहले कि हम देखिए कि हम आसपास के लोगों से क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं, वो कहाँ पे आ रहे हैं। जब भी हम लोगों को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, बस उनका वो कैसे दिख रहे हैं, हम पूछते भी क्या है उनको, अच्छा आप क्या पढ़ाई करते हो, क्या काम करते हो? क्या हम कभी उन जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं? हम सालों साल लोगों को जानते हैं कि उनका कैसा है मन। बेसिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिविजुअल टू आइडेंटिफाई मेंटल इलनेस, बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट है एक्सेप्ट करना, बिल्कुल, कि क्या हो रहा है। वो बहुत कमजोरी लगता है कि अगर मुझे
मानसिक बीमारी है। बीमारी को पर देखने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण भी है। ऐसा नहीं कि बीमारी के तक जाने के लिए हमें रुकना चाहिए। अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हर दिन कुछ हुआ है, अगर हमारे लाइफ में ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे कोई गुजर चुका है या हमारा कोई लॉस हुआ है, तब तो बहुत रिकमेंडेड ही है। या किसी को कभी कभी अलग तरीके का बदलाव आता है लाइफ में, हमें लगता है अरे हमारे आसपास के लोग तो ठीक तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं, हमें नहीं हो रहा है, तो हमें लगता है मैं कुछ और करना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए। बट प्रॉब्लम ऐसे होता है कि आपका बैकग्राउंड, आपकी जो अलग पहचान है, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वो सभी आप पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो उसको समझने के लिए एक अलग दृष्टिकोण लाने की ज़रूरत होती है, और वो बहुत सारे वक्त हमें काउंसलिंग में भी मिलता है। ठीक है। शुभम, क्या हम नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं? यस। तो अभी जाना भी है, अगर हमें समझ में आ रहा है कि हमारे हमें नींद नहीं आ रही है, हमारे मन में वही विचार चल रहे हैं, उसी के साथ कभी कभी कुछ कुछ लोगों को सांस की तकलीफें होती है, बस अकेले रहने का मन करता है। और ऐसे नहीं कि बहुत इंटेंसिटी से होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी हो रहा है तो अगर आप हेल्प के लिए जा रहे हो तो डील हो सकता है, बस आपको कम हेल्प लगेगा। फिर कभी कभी और क्या क्या लक्षण होते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि बहुत प्रॉब्लम्स है, करियर के साथ आगे कैसे जाए। हाँ, घर पे मेरी रिश्तेदार है, वहाँ पे मुझे कोई समझ नहीं रहा है, घर पे फैमिली प्रॉब्लम्स ये सबसे बड़ा। और फैमिली का मतलब है ना बस मदर फादर, इवन रिलेशनशिप रिलेटेड स्ट्रगल्स, जो रिश्ते नाते हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए भी काउंसलिंग काफ़ी समय लोग लेते हैं। और मुझे लगता है हम क्या करते हैं अगेन, हर एक चीज हर घर में प्रॉब्लम्स होते ही है, हर लोगों क्या सब जाके काउंसलिंग लेते हैं, ये डर से हम रुक जाते हैं। ठीक है। तो क्या सपोर्ट है हम ये जान लेंगे। ठीक है। कहाँ कहाँ पे? तो सबसे बड़ा जैसे मुक्ता का हेल्पलाइन है, ये सबसे आई थिंक यूनिक सपोर्ट का वे है, क्योंकि वहाँ पे हमें समझ में भी आ सकता है कभी कभी, जैसे कुछ लोगों ने आपने लिखा है अपने चैट बॉक्सेस में कि मुझे बस मन हल्का करने के लिए कोई चाहिए, हाँ मुझे बस बोलना है, कभी कभी बस इतनी देर रहती कि कोई पूछे, बस सब बाहर निकल के आता है। बट वो बाहर निकल के जब आता है तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये डर बहुत रहता है। तो इसी के लिए, अरे मैं बोलूँ कि नहीं, मालूम नहीं होता है। तो हेल्पलाइन ही एक ऐसा तरीका है जो आपको मदद कर सकता है, क्योंकि वहां पे कोई जजमेंट नहीं है आपके लिए, ना आपको कोई नाम पूछता है ना कोई जानता है, और बस एक सेफ स्पेस रहती है आपके लिए सब समझने के लिए। तो आई थिंक कोई भी, और ये हर एक मेंटल हेल्थ के सपोर्ट के बारे में है। हमें लगता है अरे हम दोस्तों से बात करें, हम अपने पहचान वालों से बात करें तो हल्का, बिल्कुल हल्का होता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, कभी कभी वही करके भी अच्छा लगता है। बट जो हमें करने की ज़रूरत है, एक नॉन जजमेंटल स्पेस जहाँ पे कोई हमें जज नहीं कर रहा है, वो एक जगह की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो हेल्पलाइन में बेसिकली क्या होता है, जैसे आई थिंक हम देखेंगे भी थोड़ी देर के बाद, कि एक कॉल जब आप लोग करते हो तब आपके आपके बस बेसिक डिटेल्स जान के कोई भी अपना मन हल्का कर सकता है। वहां पे जाके अगर लगा कि नहीं थेरेपी और काउंसलिंग, क्योंकि हमें बहुत है कि मुझे थेरेपी की ज़रूरत है क्या, काउंसलिंग की ज़रूरत भी है क्या, या बस मुझे अभी थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है, मैं मेरे मन हल्का करना चाहती हूँ, चाहते हो, तो वहां पे आप हेल्पलाइन को बिल्कुल कॉल कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास इन पर्सन थेरेपी। अभी काउंसलिंग और थेरेपी में क्या अंतर है, समुपदेशन और थेरेपी में क्या अंतर है? थेरेपी में काउंसलिंग होता है, बट काउंसलिंग में थेरेपी नहीं होती है। ठीक है। ये थोड़ा सा अंतर जाएंगे काउंसलिंग में। बेसिक जो अभी जहाँ पे आपके इंटेंसिटी प्रॉब्लम पे आ रही है, नहीं मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे फोकस करने में दिक्कतें आ रही है, तो हम काउंसलिंग की मदद ले सकते हैं। काउंसलर्स होते हैं जहाँ पे जा सकते हैं। बट अगर आपको बहुत इंटेंस कोई चीज़ से आप जा रहे हो जो बहुत देर से चल रहा है, वन एक दो मंथ्स हो गए हैं, आप उससे नहीं डील कर पा रहे हो, तो आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो। अभी थेरेपी में क्या होता है, आप अपने जो होने वाले स्ट्रगल्स है उसमें आपका थेरेपिस्ट और आप एक पूरा आपके लाइफ के बारे में जान के लेते हैं, और जो कुछ भी हुआ है उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखने का कोशिश करते हैं। हर एक, अभी थेरेपी में बहुत सारी स्टाइल्स है, साइकोलॉजी के स्कूल्स में इतने सारे प्रकार है, उसमें भी बहुत अलग अलग स्टाइल्स रहती है। जो आपको पसंद है, जो आपके साथ सूट होती है, वो चुनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
थेरेपिस्ट की लिस्ट भी हमारे पास अवेलेबल होती है। बहुत सारे समय यही दिक्कतें सुनी है कि किसके पास जाए, कहाँ पे जाए जहाँ पे हम मन हल्का कर पाए। और बस बात करना ये बात नहीं रहती है थेरेपी में। आप जो कुछ भी बातें आगे रखते हैं उसको प्रोसेस करने का एक तरीका होता है, जहाँ पे क्या क्या हुआ है अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन, कोई भी अगर आप हेल्पलाइन हो, काउंसलिंग हो या थेरेपी हो, वहाँ पे सोल्यूशन नहीं दिया जाता है कि ये आपका इशू है तो आप ये करो। आप देखते हो, क्योंकि सबसे बड़े लाइफ के एक्सपर्ट आप ही होते हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे देखना होता है कि क्या क्या हो रहा है। वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम फॉर्म होने में तो एक दो दिनों में नहीं हुआ है। हम्म, तो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। थेरेपी के स्टाइल्स में कोई साइको एनालिटिक्स के स्कूल्स में से आता है, कोई सीबीटी बेस्ड आता है, एसएफबीटी बेस्ड आता है, पर्सन सेंटर्ड। काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती है। हमें कैसे अच्छा लगता है उस पे डिपेंडेंट होता है। दूसरा है कि साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाते हैं। अभी ये बहुत लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम आया, हमने डायरेक्टली साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे। साइकियाट्रिस्ट क्या होते हैं? बिल्कुल, आर्ट थेरेपी, EMDR, REBT, वेरी वेरी नाइस। और भी बहुत अलग अलग तरीके, DBT है, अलग अलग तरीके के हैं। अगर आप ये गूगल भी करोगे टाइप ऑफ थेरेपी आपको मिल जाएगा। या और मे बी वे कैन MCF कैन ऑल्सो शेयर वन ऑफ द लिस्ट जहाँ पे अलग अलग थेरेपीज और उनके कॉन्टैक्ट्स भी एक्सेसिबल है। हम्म, तो वो भी हम कर सकते हैं हमारे ग्रुप्स पे, राइट। बट वो एक तरीका है, थेरेपी का स्टाइल है। उसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट होता है कि साइकेट्रिस्ट के पास कब जाए। साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं जो अलग है थेरेपिस्ट के साथ या काउंसलिंग के साथ? साइकेट्रिस्ट जो होते हैं उनका ट्रेनिंग MBBS होता है, और उसके पास उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन साइकेट्री में करते हैं। ओके। जो मेडिकल पर्सपेक्टिव से ब्रेन और नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम को समझने के लिए ट्रेंड होते हैं। अभी जो इंटेंस मेंटल इलनेस होते हैं, मानसिक बीमारियां होते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम इस हद तक पहुंचे होते हैं कि बस बातचीत करके कुछ उससे सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो तब मेडिसिन ये एक वन ऑफ द सपोर्ट सिस्टम है जो आपको मदद कर सकते हैं। क्योंकि इतना गहरा घाव है कि वो उससे बाहर आने के लिए कुछ कुछ सेरोटोनिन हो, या वो क्या करते हैं बेसिकली अपने जो ब्रेन के सिस्टम से, जैसे ब्रेन चलता है आपने सुना होगा हैप्पी हॉर्मोन से, उसको केमिकली जनरेट करने के लिए अलग अलग तरीके के मेडिकेशंस देते हैं। अभी अपने बहुत इंटेंस जो डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में भी सुना होगा, अलग अलग है। तो उसके लिए मेडिकेशन की ज़रूरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर दिन जो जिंदगी जीती है उसमें बहुत बाधाएं होती है। वो बीमारी के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट ही होता है। तो साइकियाट्रिस्ट जो है वो उसकी मदद, अभी हमने बहुत सारा ऐसे भी देखा है कि डायरेक्टली जो लोग हैं बहुत कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम होने तक रुकते हैं और उसके बाद साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, राइट। और बस साइकियाट्रिक मेडिकेशन लेके, क्योंकि अच्छा लगता है ऐसे सोच के अभी ठीक है प्रॉब्लम कम हुआ है, टेंशन कम हुआ है, रुक जाते हैं। पर हमें ये भी याद रखना है कि प्रॉब्लम्स ये आपको शारीरिक कुछ कमी है इसके लिए नहीं आए हैं। प्रॉब्लम्स इसके लिए आए हैं क्योंकि एक्चुअली कोई सिस्टम है, जो एक देखने का दृष्टिकोण है वो वर्कआउट नहीं हुआ है, इसके लिए आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए। तो जब तक वहां से रूट्स पे काम नहीं होता है तब तक आप बस मलहम पट्टी लगा रहे हो। जैसे कि आप इमेजिन कीजिए बहुत गहरा घाव है अंदर और आप बस बैंडेज लगा रहे हो, ठीक है। तो वो घाव नहीं भरेगा, बहुत ऊपर ऊपर का काम हो जाएगा। और साइकेट्रिक मेडिकेशंस के काफ़ी आप अपने जो साइकेट्रिस्ट है उनसे पूछ भी सकते हो, काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके वजह से हर रोज़ का जीना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हम्म, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। हेलो इशिता, आपको याद सुनाई दे रहा है? आई थिंक देयर इज समथिंग कमिंग, शुभम, फ्रॉम, एम आई ऑडिबल? या Yes, ओके, you're ठीक है ठीक है। ओके। उसी के साथ और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, राइट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में बहुत डायरेक्ट थेरेपी या काउंसलिंग के बारे में पता होता है, साइकेट्रिस्ट वो भी बहुत नहीं है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, तो हमें जब कभी लगता है कि अरे मुझे बहुत स्ट्रगल हो रहा है, शायद मुझे कोई बीमारी है,
तो हम खुद के खुद ऑनलाइन जाके डायग्नोस करने का कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा रिस्की प्रॉब्लम है। ऑनलाइन डायग्नोसिस करना बहुत बड़ा रिस्की प्रॉब्लम है, ऑनलाइन टेस्ट लेना। इसी के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिनका स्पेशलाइजेशन होता है टेस्ट्स करवाना। अभी दिस इज नॉट, ये बस इलनेस के लिए, मानसिक बीमारियों के लिए, मानसिक बीमारियों के लिए नहीं है, बट ये अलग अलग चीज़ों के लिए भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आईक्यू समझने के लिए भी ये टेस्ट करवाते हैं। तो टेस्टिंग के लिए स्पेसिफिकली या कंसल्टेशन जो है उसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहता है। हम खुद कभी कभी अपना डायग्नोसिस नहीं करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो आरसीआई के तरफ से एक्रेडिटेड होते हैं वही डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे टाइम साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं उनके साथ ये काम करते हैं। और साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट या काउंसलर्स मिल के कोई एक पेशेंट के साथ काम करते हैं। अभी इससे इसके लिए बहुत हम हमेशा बात करते हैं कि ये सपोर्ट समझने के लिए सबसे बड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है और सर्विस प्रोवाइडर्स कम है। इसके लिए इसको कैसे भी देख के नहीं समझ सकते। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें सबको जानने की ज़रूरत ये होती है कि ये सभी को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। मतलब आपका नाम और आपका जो कंसेंट है, आपका परमिशन है, उसके बिना आपके साथ कुछ भी ट्रीटमेंट किया नहीं जाता है। राइट। और ये भी जानना जरूरी है कि आपकी इंफॉर्मेशन भी किसी बाहर, ये स्पेसिफिकली ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे भी बाहर नहीं जा सकती और जानी भी नहीं चाहिए। तो आप जब कोई भी आपने आपके लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर देख रहे हो, फिर वो साइकियाट्रिस्ट हो, थेरेपिस्ट हो, काउंसलर हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये दो चीज़ें आप देखें कि हर एक चीज़ में क्या वो आपके साथ है, आपके साथ बातचीत करके, आपका परमिशन लेके, आपको आपके साथ चीज़ें आगे कर रहे, ट्रीटमेंट जो है वो प्लान कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है कि गोपनीयता, मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको बिल्कुल अपने पास ही रखनी है। एक दूसरे के साथ उसके बारे में चर्चाएं नहीं हो सकती है। तो ये दो चीज़ें हैं, बहुत समझना ज़रूरी है। उसी के साथ ईमेल बेस्ड और चैट बेस्ड भी कोई कोई संस्थाएं हैं जो ये ऑफर करते हैं सर्विसेज। हाँ, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगेन वो उसी के लिए है कि जहाँ पे मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा स्लो स्पीड में बातचीत होती है तो भी चलेगा, वो भी सपोर्ट्स हमें अवेलेबल है। उसी के साथ जैसे यहाँ पे लिखा है सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। कभी कभी बहुत लगता है कि ये क्या मुझे अकेले को हो रहा है क्या, मैं इससे अकेली जा रही हूँ, ऐसे भी हो सकता है। तो उस वक्त कुछ कुछ इश्यूज के साथ अलग अलग सपोर्ट ग्रुप्स रहते हैं। जैसे कि कोई अगर कैंसर सर्वाइवर है तो कैंसर सर्वाइवर्स के लिए भी सपोर्ट ग्रुप रहते हैं। ताकि दिस इज नॉट कि बस कोई हमें मानसिक बीमारी हो तो ही सपोर्ट की ज़रूरी होती है। हरे बहुत कंडीशंस है जब कोई किसी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हाँ, कोई अगर हमारे बहुत नज़दीक वाली व्यक्ति गुजर चुकी है, हमें कोई ऐसा ऐसी बीमारी है जो जैसे कि एचआईवी हो, एड्स हो, कैंसर है, राइट, उसको, वो मुझे हुई है तो मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो अलग अलग विषयों पे अलग अलग सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं जहाँ पे ना कि बस एक व्यक्ति के लिए होता है, हमें ग्रुप के साथ काम करके थेरेपी भी वर्क होती है, सपोर्ट ग्रुप्स भी होती है और सपोर्ट थेरेपी भी, ग्रुप थेरेपी भी होती है, ग्रुप सपोर्ट ग्रुप्स और सपोर्ट थेरेपी, राइट। उसी के साथ सोशल सपोर्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हम इतने सारी बातें करते हैं, बट ये करते करते हमें ऐसा लगता है कि क्या बस वो व्यक्ति है जिन पे पूरी जिम्मेदारी है अपना ख्याल रखने के लिए। तो जैसे जब भी हम बीमार होते हैं या कभी कभी हम हमें बुखार आता है, बीमारी मतलब ऐसे भी नहीं है कि बहुत बड़ी कोई बीमारी, चाहे बुखार भी आता है तो हमें आसपास के लोगों का सपोर्ट तो लगता है, राइट। कि किसी कोई खाना बनाने में हो, कहाँ पे जाने में हो, अपनी ख्याल रखने में हो, डॉक्टर के पास जाने में हो। तो वैसे ही मानसिक तनाव के साथ, मानसिक जो स्ट्रगल है उसके साथ डील करने में, बिना कोई अपना अपने पास अपना, और वो बस हमारा परिवार ना हो, बट उसी के साथ दोस्त है हमारे आसपास जहाँ पे हम काम करते हैं, वो सिस्टम्स का अगर सपोर्ट ना हो तो हमें उसमें से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी के लिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो प्रोसेस है उसमें आप उन पे रिलाई करें। और ऐसे जो थेरेपिस्ट और काउंसलर्स, ऐसे भी देखना ज़रूरी है कि जो आपके सोशल सपोर्ट के साथ भी धीरे धीरे कोई ना कोई पॉइंट पे काम करे।
तो आप जब अगर आप खुद के लिए देख रहे हो तो इसके बारे में बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। ओके। शुभम, कैन आई रिक्वेस्ट नेक्स्ट स्लाइड? यस, अभी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप में से कुछ लोगों ने पूछा भी है कि कैसे हम हेल्प करें एक दूसरे को और खुद को। इसके बारे में 5 मिनट बात करके हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए ये ओपन करेंगे। बहुत सारे समय एक तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट भाग होता है कि हम बहुत पूर्वग्रह दूषित तरीके से लोगों को समझते हैं। तो जब भी आप बात कर रहे हो किसी भी व्यक्ति के साथ और वो अपना मन आपके सामने रख रहा है, आपके मन की बातें रख रहा है, तो बिना कोई जजमेंट लगाए, बिना कोई पैरामीटर लगाए उनको सुनना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। उनका जो तकलीफ है, उनका जो स्ट्रगल है, वो उनके दृष्टिकोण से सुनना, ये बहुत प्रॉब्लम है। हम इतना कंपैरिजन में रखते हैं और हम इतने उतावले होते हैं कि हम उनको जल्दी से जल्दी उनका जो सोल्यूशन है, उनको आप ये करो वो करो यहाँ जाओ, ये बहुत हम जल्दी में रहते हैं। तो सबसे बड़ा कीमती चीज़ है जो भी अगर कोई स्ट्रगल में से जा रहा हो उसको देना, वो है आपका वक्त और एक सुनना उनको, बिना कोई जजमेंट के, बिना कोई एडवाइस दिए हुए। हाँ। और जब वो आप सुनते हो तब उसके बाद आप आप उनसे बात कर सकिए, आपके पास ऑप्शंस है, क्या हम आपको चुनने के लिए मदद करें। ठीक है। बहुत सारे समय लोग तैयार नहीं, ये तो बहुत लोग आके बताते हैं कि मेरे फ्रेंड है, मुझे पता है कि उनको थेरेपी की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत, वो बहुत तकलीफ में से जा रहे हैं, तो हम क्या करें, हम उनको कैसे कन्विंस करें। एक तो किसी को झूठ बता के या पुश करके थेरेपी हो, काउंसलिंग हो, साइकेट्री हो, ये नहीं वर्क हो सकता है। व्यक्ति को जब तक खुद को इच्छा नहीं है कि मुझे कुछ हो रहा है और उसके लिए मुझे कुछ काम करना है, तब तक इसमें बदलाव लाना बहुत कठिन है। आप क्या कर सकते हो, आप आपके तरफ से उनको एनकरेज कर सकते हो, उनको अलग अलग उदाहरण दे सकते हो, कोई क्लिप्स हो, कोई मटेरियल्स हो। जैसे मुक्ता के ग्रुप पे भी बहुत सारे मटेरियल्स शेयर होते रहते हैं, तो आप वो भेज सकते हो, ताकि उसमें कोई कम होने की बात नहीं। बहुत लोगों को लगता है, अरे मुझे थेरेपी की ज़रूरत है, इसके लिए क्या मुझ में कुछ कमी है, क्या बाकी लोगों के जैसे मैं नहीं डील कर सकता। तो आई थिंक ये भी ज़रूरी है कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो वैसे जा रहे हैं, वैसे हम ये भी बोलते हैं, हम जब लोगों के पास जाते हैं, कि हम खुद के लिए भी थेरेपी करते हैं। तो इसको नॉर्मलाइज करना कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। तो नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली आप में से कोई लोग जो डॉक्टर्स है, आपको दिखाई देता है कभी कभी, और जब आप बोलते हो कि आ, आपको थेरेपी के पास जाना, आपको थेरेपी लेने की शायद ज़रूरी लगती है। कभी कभी जो पेशेंट्स है, क्योंकि वो आपको एक पेडिस्टल पे रखते हैं, इसके लिए डरते होंगे कि अरे डॉक्टर ने बताया तो जाना है, बट काफ़ी समय उनको मालूम नहीं होता है कि कहाँ पे जाना है। तो जब भी आप किसी को ऑफर कर रहे हो कि आपको मालूम है कि आपके सिटी में, आपके आसपास में कौन से एक्सपर्ट्स है, तो ये जानकारी का एक लिस्ट रखना खुद के पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। हम सबको कितने कितने थेरेपिस्ट और काउंसलर्स मालूम है, अगर हम उस बैकग्राउंड से भी नहीं है। हम तो ये भी बातें करते हैं कि हम पुणे से, हम सब भी मेंटल हेल्थ फील्ड से हैं, बट हमें बहुत कम इफेक्टिव प्रैक्टिशनर्स मालूम होते हैं। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जैसे कि हमारे पुणे में ससुन हॉस्पिटल है, हर एक जगह पे अलग अलग होते हैं, वहाँ पे भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स और साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल होते ही हैं। हाँ। वहाँ पे फ्री। बट वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतने कम लोग, कम थेरेपिस्ट है या साइकियाट्रिस्ट है, तो वहाँ पे जो वक्त है उस तरीके से नहीं दिया जाता है। तो बिकॉज ऑफ रश ऑफ सो मेनी पीपल, इसी के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस इज कॉम्प्रोमाइज्ड। बट इन इमरजेंसी बिल्कुल है। बट सभी को यही रिक्वेस्ट है कि इमरजेंसी आने तक ना रुके, क्योंकि उससे बाहर आने में बहुत सारा वक्त और लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव चले जाता है। तो इसको प्रायोरिटाइज कर। अभी जो बहुत नाजुक नाजुक चीज़ है अभी उस पर, जैसे कि आई एम श्योर कि हम सुसाइड आइडिएशन है, आत्महत्या के विचार हो, या वो समय क्या क्या करना चाहिए, उस पर वर्कशॉप्स लेते रहेंगे। या कोई इमोशनल स्ट्रगल हो, जैसे कि मैं गुस्से के साथ
स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे बहुत एंजाइटी है। बट सभी के लिए अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप सबसे अच्छा नुस्खा आप हेल्पलाइन को ही कॉल कर सकते हो। और दूसरा है कि आपके पास आसपास कहाँ कहाँ पे साइकियाट्रिस्ट है, वो क्या काम करते हैं, कौन से थेरेपिस्ट है, वो भी आप समझ सकते हो। नाउ द लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट मानसिक आरोग्य बस अपने आप नहीं होता है, उस पे सभी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है। हाँ? तो हमें लगता है कि बस मन का ख्याल रखा तो हो गया, तो ऐसे तो नहीं है। कभी कभी ऐसे भी दिखाई दिया है कि क्योंकि शारीरिक बीमारियां इतनी हैं तो उसी के लिए मुझे मानसिक आरोग्य का स्ट्रगल हो रहा है। ठीक है। तो बाकी की चीज़ों की ज़रूरत रहती है, जैसे कि हमने सोशल सपोर्ट की बात की। हमें कहाँ पे बहुत सारे वक्त हम हमारे हर रोज़ के काम पे हमारे हॉबीज़ के लिए वक्त नहीं रहता है। हमारे वेलबींग जो आप सबने स्टार्टिंग में बहुत सारा मेडिटेशन कहा, स्पिरिचुअलिटी कहा, कोई कोई किसी पे विश्वास करते हो, भगवान पे हो, सत्संग में जाते हो, अलग अलग चीज़ें मंदिर पे, ये भी सभी सपोर्ट करते हैं अपने मानसिक आरोग्य को। इससे हर 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 चीज में से आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा ऐसी बात नहीं है। हाँ, या बस वही करने से आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। बट वो बिल्कुल जो चीजें हैं जो मदद करती है। हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं कभी कभी जब साइकोलॉजिस्ट और थेरेपी के बारे में बात होती है कि अरे हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग हैं जो बाबा को, साधु जी को भी अप्रोच करते हैं। तो जब तक आपको आपका बहुत पैसा नहीं जा रहा हो और आपका हार्म नहीं हो रहा, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, बट उसी के साथ क्या आप जो साइंटिफिक बेस्ड काउंसलिंग हो उसको भी इम्पोर्टेंस देना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये भी हमें याद रखना है। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, प्रैक्टिसेस है, आपके फ्रेंड्स है, आपके घर के लोग हैं, तो ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मानसिक आरोग्य में। बट ये हमें याद रखना है कि ये सब सपोर्टिव सिस्टम्स हैं, हमारे मानसिक आरोग्य के लिए हम ही खुद जिम्मेदार रहते हैं। तो ये याद रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रायोरिटी पे रखना मानसिक आरोग्य को, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। या तो उसी के साथ अभी हम ये लेक्चर फॉर्मेट को क्लोज करते हैं। थैंक यू शुभम, कैन यू क्लोज द पीपीटी। और या लेट्स ओपन द स्टेज कि कोई क्वेश्चंस हो, कोई कुछ शेयर करना चाहता हो तो उसके लिए हम आई थिंक वी कैन ओपन फॉर नेक्स्ट 10 minutes और सो। Sure. I mean, I would also like to speak about कि क्रिस्प रहा डिस्कशन, बट उसी के साथ साथ काफी सारा. Okay, there is a question. I will read it out. Indian parents who have unhealthy mind but are so rigid to take any help. How do I convince them? Right. मिलियन आयाना डॉलर पूछ रही. या या $1 million अगर क्वेश्चन। अगर हम देखें हमारा लाइक जनरेशनल बैकग्राउंड कैसे है, स्पेशली इन इंडिया, की रिकग्नाइजिंग मेंटल हेल्थ इज सो स्टिल अ टैबू टॉपिक. एब्सोल्युटली। तो उसी के साथ साथ इवन दो न्यू जनरेशन को इसका इम्पोर्टेंस समझ रहा है, बट उसी के साथ साथ द जनरेशनल गैप, हाउ कैन वी बिल्ड ऑन दैट? बिल्कुल। तो एक अभी आ, बहुत ट्रिकी थिंग है ये। तो एक तो पहले तो हम ये सोच सकते हैं व्हाट आई हैव सीन हमारे काम में कि जब भी कोई रिजिडिटी आ रही है कि हेल्प सीकिंग करने के लिए, तो वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्या डर है, वो किसी के साथ समझ के बात करना। दूसरी बात ये होता है कि कुछ कुछ रिश्ते नाते हैं उसमें एक दूसरे के पास प्रति के जो दृष्टिकोण है वो बहुत गहरे बन चुके होते हैं। ठीक है। तो अगर सेम चीज़ अगर वो किसी और से सुने तो शायद उनको अलग तरीके से वो समझ सकते हैं। बट क्योंकि बहुत समय अगर अपने बच्चे हो, बच्चों से कुछ आ रहा हो या उल्टा भी हो, पेरेंट्स से कुछ आ रहा हो, तो रिसीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है कुछ कुछ केसेस में। बट क्या काम किया है ये मैं बिल्कुल शेयर कर सकती हूँ। ये हर एक के लिए काम करेगा ऐसी भी बात नहीं है। तो एक तो क्या लोगों को लग रहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं लग रहा है तो हेल्प सीकिंग की बात नहीं होती है। ठीक है। दूसरा क्या लगता है कि जब हम बोलते हैं कि आपको थेरेपी की ज़रूरत है, तो एक तो शायद ये चर्चाएं हुई है क्या कि ओके आपको ये प्रॉब्लम है, उसके लिए आपने ऑलरेडी क्या क्या किया है, अच्छा ये किया, इसमें से क्या क्या मदद की है, अच्छा नहीं किया है तो क्या आप इसको ट्राई कर सकते हो। या
दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। सेकंड इज़, आई हैव सीन कि कुछ कुछ वीडियोस हो, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस हो चुकी है, तो सेंडिंग ऑफ वीडियोस हम कभी कभी जो चार लोग होते हैं उसमें ये डिस्कशन का पॉइंट लाना जहाँ पे वो सपोर्टिवली बोल सकते हो। कुछ इंडियन सिस्टम्स में हमारा ऐसे रहता है कि अगर ये बुआ है, उनकी ये बात सुनते हैं तो उनको लाके बोल के, सो वी हैव ट्राइड दीज काइंड्स ऑफ वेज एंड दैट हैज़ वर्कड। बट अभी आपके लिए क्या काम करेगा आई एम नॉट श्योर, आपके लिए या आपके आसपास के लिए, या बट व्हाट वी कैन डू इज कीप ट्राइंग टू टॉक अबाउट दिस, या फिर आपके व्हाट्सएप के इसमें पोस्ट हो जो लोग देखते हो, या ऐसे आई थिंक ये बहुत शिफ्ट लाता है जब जो थेरेपी खुद लेते हैं या मदद लेते हैं लोग, वो जब उसके बारे में चार लोगों के पास जाके बात करते हैं, उससे बहुत आसपास के लोग प्रेरित होते हैं ये चीज़ करने के लिए, ये भी हमने देखा है। हाँ, तो सिंपल में भी एक डील आप कर सकते हैं कि ठीक है, थेरेपी से पहले एक बार हेल्पलाइन पे को टॉक बात कर लो, या ओके क्या आप बस 6 सेशंस कर सकते हो, एनीथिंग, या दैट कैन बी डन। क्वेश्चंस आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आ, अभी बस पूछना है। ओके ओके, थैंक यू अयाना। एनी अदर क्वेश्चंस? आई रिमेम्बर वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया था, उसमें ये एक डॉक्टर की तरफ से आया था कि हाउ डू टेल पेशेंट्स जो आते हैं उनको कि आपको मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी देखना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमारा माइंड बॉडी कनेक्ट होता है, और जैसे लाइक माइंड में कुछ चल रहा है तो बॉडी पे अफेक्ट होता है, सो वी डेफिनेटली गो टू फिजिशियन, बट उसी के या साथ साथ फिर ये कैसे कनेक्ट करें। या आई थिंक दैट्स वेरी ट्रिकी, क्योंकि क्या होता है हर डॉक्टर्स के पास वक्त कम और पेशेंस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सबसे हम्म। आइडियल वे इज टू कि समझ के पूछना कि क्या हो रहा है और क्यों ज़रूरत है थेरेपी की, ये समझाना। बट ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है डॉक्टर्स के पास की बात सुनने के लिए भी वक्त नहीं रहता, क्योंकि सब हमारे पास डॉक्टर्स भी कम ही है और प्रॉब्लम्स बहुत है। बट ये देखा है हमने कि सुन के अगर हम अ, उनको वक्त दे पाए, उनका सुने और उनको बोले कि आई थिंक आप यहाँ यहाँ पे जाइए, इसको ट्राई करके देखिए, तो कन्विंस होते हैं। हाँ, बट हमें ये बोलते कि आपको शारीरिक स्वास्थ्य की परेशानियां हैं, आपको किसी और चीज़ का इम्पैक्ट हो रहा है, इसके लिए आप जाओ, ये हमारा बहुत रहता है नैरेटिव, राइट? बट कभी कभी हमारा मन भी उतना ही ज़रूरत है। ये भी हमने देखा है कि कोई कोई डॉक्टर्स खुद के बारे में भी जब बोलते हैं हाँ हम भी कभी कभी ज़रूरत लगे तो मदद लेते हैं, तो ये बहुत इंस्पिरेशनल हो जाता है कुछ बिल्कुल लोगों के बिल्कुल। लिए। या कोई पोस्टर्स लगाते हैं या कोई मटेरियल बेचते हैं जहाँ पे वो अपने हिसाब से देख पाए कि क्या होता है, या कोई डील्स भी कर लेते हैं, अच्छा आप काम कीजिए, आप थोड़े सेशंस कीजिए फिर देखिए, आप यहाँ पे कॉल कीजिए फिर देखिए आपको क्या लगता है, आप सोच सकते हैं। सो दैट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस। एनीथिंग एल्स बाकी किसी के लिए भी? कोई भी क्वेश्चंस होता है अलग लैंग्वेज में अगर कोई पूछना चाहता है, दैट इज ऑल्सो ओके। आई Okay, थिंक इट्स since 4:30 yeah, as yeah, yeah. Since there are no questions, I'll just quickly go through like थोड़ा सा समराइज करते हैं सेशन को आज के। थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कित की मैम, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे प्रिपरेशन करके ये सेशन फैसिलिटेट किया, एंड आई होप हमारे जो ऑडियंस थे आज के उनको ये मदद हो पाई इस वजह से। उसी के साथ साथ मेरे लिए सेशन में से क्या स्टूड आउट हुआ, जब आप कह रहे थे कि हम हेल्प भी लेना चाहते हैं बट फाइंडिंग द राइट थेरेपिस्ट इज सो डिफिकल्ट। मुझे खुद के लिए जब चाहिए था, आई टुक 2 months टू फाइंड आउट द राइट फिट फॉर मी, क्योंकि मतलब हम ढूंढने भी निकल जाते हैं तो हमारे लिए कौन हमें सही लगता है, क्योंकि दिस कॉनोटेशन काफी बार आता है कि मेरी लाइफ में खुद नहीं समझ पा रहा, आगे वाला इंसान क्या समझेगा। तो इसके लिए आई थिंक थोड़ा नॉलेज लेना सबका कि कौन
क्या एजुकेशन है, कैसा है, एंड उनका एक्सपीरियंस कितना रहा है। या एंड उसी के साथ साथ आई वुड ऑल्सो लाइक टू लाइक पिच इन द हेल्पलाइन वी रन। हमारे हेल्पलाइन पे सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं और क्वालिफाइड ट्रेनर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग लेके आते हैं, सॉरी काउंसलर्स होते हैं। और हमारा हेल्पलाइन मंडे टू सैटरडे चालू रहता है 12 से 8। अ, आप हमें कहीं से भी कॉल कर सकते हैं इन इंडिया में से। और अ, हमारे हेल्पलाइन का यूनिक फीचर ये भी है कि अगर आपका कॉल किसी काउंसलर के साथ कनेक्ट नहीं होता है, आप जब लगाते हैं तो आप एक कॉल बैक रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो। सो आपको 24 घंटे में हेल्पलाइन की तरफ से कॉल आ जाता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हेल्पलाइन का फीचर इस तरह काम करता है कि ये कम्प्लीटली अनोनिमस होता है। हम आपके एज, लोकेशन, इन 2-3 डिटेल्स के अलावा, लाइक ऑक्यूपेशन और एजुकेशन के अलावा कुछ चीज़ें, आपका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो आप कम्प्लीटली एक कॉन्फिडेंशियल स्पेस में आप सेफ महसूस कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना। और ये हेल्पलाइन पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी तरह का चार्ज आपको नहीं किया जाता है। सो मतलब हेल्पलाइन के लिए कैसे एक्सेसिबल हो पा रहा है अभी, कि जो लोगों को मेंटल हेल्थ क्या होता है ये भी नहीं पता होता है, बट हमें काफ़ी सारे कॉल्स आता है कि सुसाइडल आइडिएशन है, या घर में कोई इशू हो रहा है, या करियर रिलेटेड इश्यूज है, या रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं। दीज आर द मेन कंसर्न्स दैट वी गेट कॉल्स ऑन। एंड हम बहुत प्राउड भी महसूस करते हैं कि हमारा हेल्पलाइन क्वियर अफर्मेटिव करके भी लिस्टेड है। मतलब हमें LGBTQI कम्युनिटी से भी काफ़ी सारे कंसर्न्स रिलेटेड यूनिक कंसर्न्स के कॉल आते हैं, जहाँ पे हम सपोर्ट कर पा रहे हैं अभी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, सिंस ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, तो हम क्राउड फंडिंग भी कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी के मेंटल हेल्थ को भी आपको सपोर्ट करना है और हमारी हेल्पलाइन को आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो आप डोनेशन कर सकते हो। हमारा UPI ID भी मेंशन किया हुआ है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहिए तो इसका, या आप पॉसिबल हो तो QR भी स्कैन कर सकते हैं। इसका लिंक हमारे वेबसाइट पे भी है, जो mcf.org.in है। आप वहाँ पे भी डोनेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का भी QR दिया हुआ है। जैसे केतकी मैम ने कहा था कि हम काफ़ी सारे रिसोर्सेज शेयर करते रहते हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड, और हमारे, अगर आप चाहते हैं ऐसे सेशंस वापस अटेंड करना, तो आप अपडेटेड रह सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे आज तक ये हमारा 15th सेशन था, तो पहले के जो 14 सेशन है वो सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड है। और जैसे वो वेरियस टॉपिक्स पे, जैसे केतकी के मैम पहले भी कह रहे थे कि स्पेसिफिकली अगर सुसाइडल थॉट्स, आइडिएशन प्रिवेंशन पे अगर हम काम करें, एंगर मैनेजमेंट पे हैं, तो ऐसे सारे, मेडिटेशन का भी एक वीडियोस है। तो काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप रिसोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके। एंड आज का जो सेशन हुआ है उसके लिए अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप ये QR स्कैन करके फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। मैं इसका लिंक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में वापस डालूंगा ही, बट उसी के साथ साथ अगर आप चाहे तो अभी स्कैन करके फीडबैक दे सकते हैं। ओके। आर देयर एनी क्वेश्चंस? Is that question for the helpline or therapy, Aya? You can also unmute and ask. That's for you. Yeah. Help, so Would quick you like sessions. to, Yeah. yeah, take it, Shubham? So सोल्यूशन टू दोस प्रॉब्लम सजेशन। जैसे केतकी मैम भी पहले कह रहे थे कि हम किसी भी थेरेपी या काउंसलिंग में जाए तो वहाँ पे सॉल्यूशंस अगर हम एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जैसे हेल्पलाइन का अप्रोच भी एक पर्सन सेंटर्ड की तरह काम करता है। पर्सन सेंटर्ड इन द सेंस कि हम ये पकड़ के चलते हैं कि आप आपके लाइफ के एक्सपर्ट है। सो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, कौन सा सोल्यूशन आपके लिए प्रॉब्लम के लिए काम करेगा। बट उसी के साथ साथ तो हेल्पलाइन कैसे मदद करता है कि काउंसलिंग हम जो करते हैं वो एक कोलैबोरेटिव स्पेस होता है, जिसमें हम मिलके चर्चा करते हैं कि क्या आप देख पा रहे हैं आगे, और अभी किस तरह का सपोर्ट आप सीख कर रहे हैं। और हम ये भी प्रमोट करते हैं कि रादर अगर हम किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं तो हम हमेशा एक सोल्यूशन की तरफ ही जाएंगे। सो अगर हम एक सिचुएशन ही देखते हैं जिसमें हम
किस तरह खुद को मैनेज कर सकते हैं, आई थिंक दैट्स वेयर द आंसर इज। कि या मैम आप ऐड कर या सकते। एंड आई थिंक कि बस प्रॉब्लम्स को बैकग्राउंड भी बहुत रहती है। जब भी हमारे पास कोई लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं ना, प्रॉब्लम ये उनके लिए बहुत यूनिक है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं आके बोलती हूँ और मैं सोल्यूशन मांगती हूँ, और अगर कोई और मांगता है तो उसके पीछे हमेशा कारण अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। तो यही ये होता है कि प्रॉब्लम जब लेके आते हैं तो काउंसलर्स क्या करते हैं, अलग अलग एक्सप्लोरेशन जो है वो करते हैं, और आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है उसका एक दरवाज़ा खोल के रखते हैं आपके सामने। फिर आपको आपके लिए बेहतर जो ऑप्शन है वो चुनने के लिए मदद होती है। ठीक है। तो ये काउंसलिंग का अगर हम बहुत एक ग्राउंडिंग देखें तो ये होता है। थैंक यू। ग्रेट। ओके, if there are no questions, then like this is it for us today. Thank you everyone for joining. Thank you Keerti ma'am again. एंड कोई अगर सजेशंस Yeah. है किसी के लिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए, दे कैन ऑल्सो पुट दैट इन द फीडबैक फॉर्म, और यहाँ चैट में भी डाल सकते हैं चाहिए तो। या हमारा ग्रुप जो है जहाँ पे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे भी डाल सकते हैं। आई थिंक एलिस हैज रेज्ड देयर हैंड। You can unmute and speak. Yes. We will take 3 minutes more and we'll leave that. Perfect. Okay, I think that was by mistake. Okay. Or if there is if you have raised hand, else you can. Okay. I think maybe it's a mistake. Okay. Thank you, everyone. Great. Thank you, Keith ma'am. We'll conclude today's Mm. meeting. Thank you, everyone.